और बकौल उसके भाई के जो वीडियो बना रहा है उस बंदे का ये बयान है कि हम उस रात उस घर गए थे, मैंने अपने बाप से और भाई से पूछा, सवाल किया। ये जो वीडियो बना रहा था इसने ये कहा, शहबाज ने ये कहा कि मुझे इन्होंने कहा तेनू वेख लांगे, तेनू असीं इंज कर देंगे। हमें ये पता चला कि इस लड़की का, मारिया का, किसी के साथ कोई दोस्ती थी या कोई राब्ता था, किसी लड़के से बातचीत थी। ये उसकी भाभी ने बताया था। और बाप टांगों से माजूर, मेरे मुंह से कोई गाली ना निकल जाए, मुझे इतना गुस्सा है उन लोगों पे। एक वीडियो बन रही थी, वीडियो के अंदर वो उसकी बीवी आके कह देती ना करो, छोड़ दो, दिखा देती कि ना करो, तो फिर वो बेगुनाह होती। और मुझे खबर ये मिली कि उनकी एक बहन है जो वहाँ मौजूद नहीं थी, वो बहन मुदैया बनेगी। मुदस्सिर की बातों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुदस्सिर रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मुदस्सिर की बातें। देखते हैं और सुनते कानों को मुदस्सिर का अस्सलाम। टोबा टेक्सिंग वाक़े पर मैंने प्रोग्राम किए, लवाहिकीन का टेक किया और फैसल जट साहब ने ये ऑनर कहा कि मैं उस फैमिली का फ्री ऑफ केस लड़ूंगा और कोई फ़ी नहीं लूँगा। ये लाहौर से इनका ऐलान है और उसकी बहन के लिए, क्योंकि वो मुद्दई बन सकती हैं और कोई मुद्दई नहीं बन सकता। तो फैसल भाई ने दोबारा से टाइम दिया है, कुछ ज़राए के मुताबिक इनके पास इंफॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैसल भाई बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह आप शाना बशाना खड़े रहे मजलूम फैमिलियों के लिए। रिजवाना केस के बाद एक बहुत बड़ा सानिया ये टोबा टेक्सिंग के अंदर है, तो क्या देखते हैं, आपने ऐलान किया था, क्या रिस्पॉन्ड आया आपको? देखिए, रिस्पांस तो ये है कि काफ़ी लोगों ने मुझसे रब्ता किया, उन्होंने कहा जी हम भी आपको सपोर्ट करेंगे, आपने बड़ा अच्छा काम किया है। और इसके ऊपर आपने पहले भी रिजवाना तशद्दुद केस में भी आपने इसको किया था, मुदस्सिर की बातें के चैनल के हवाले से ही, तो यहाँ पर भी आप आए हैं तो मैं आपको इस चीज़ को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि खाली वकील अगर जो आवाज़ उठाता है, जो लड़ता है, ज़रूरी नहीं होता कि वो वकील हीरो बन गया। असल हीरो तो वो है कि जो उसको पेज पे ले आए। तो ये सहाफ़ी और मीडिया ये बड़ा किरदार अदा करते हैं इसमें। तो इसमें यह है कि मैं ऐलान किया था, अभी भी कायम हूँ इस चीज़ पर। सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस चल रही हैं कि जनाब जो मारिया मर्डर केस है, जो टोबा टेक्सिंग में भाई ने मारा, गला दबा के उसको जान से मार दिया, बाप भी बैठा हुआ था साथ और उसका भाई वीडियो बना रहा था और एक भाभी खड़ी हुई तमाशा देख रही थी। और ये ऐसे लग रहा था जैसे एक बेहिस कौम, बेहिस दुनिया, जैसे ऐसा लग रहा था जहाँ पे जंगल का कानून, जैसे वहाँ पे आता है एक जंगली जानवर पकड़ता है, एक को उठा के और मार देता है और आराम से बैठ के गपशप मारते हैं, फिर अगले शिकार की तरफ निकल जाते हैं। तो ये एक जंगल का मंजर पेश किया इन्होंने। तो बड़ी खामोशी के साथ ये वीडियो थी, लेकिन तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हुई। मैंने वीडियोज़ में ये देखा, और भी लोग सोशल मीडिया पर वीडियोज़ लगा रहे हैं, उन वीडियोज़ में लोग ये कह रहे हैं कि जी वो मुद्दई जो है हम इंसाफ दिलाएंगे, मुद्दई उसको, भाई को और बहन को बनना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कानून समझना चाहिए आपको कि कानून क्या कहता है। कानून की नज़र के मुताबिक और लॉजिक भी जो वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि जो वहाँ पर मौजूद थे, कानून की नज़र में सब वो गुनाह में शामिल हैं, ख्वाह वीडियो बनाने वाला हो, ख्वाह वो देखने वाला हो। अगर आप मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ मुदस्सिर भाई आए चलते हैं, मैं वहाँ पे जाके कोई वारदात कर देता हूँ, तो आप मेरे साथ खड़े हैं, आप मेरे साथ आए हैं, तो आप इसका मतलब उसमें शामिल हैं। क्या आपको नहीं पता कि मैं किस कैटेगरी का आदमी हूँ? मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं बुरा इंसान हूँ, मैं वकील हूँ या मैं क्रिमिनल हूँ? तो आप तो जानते हैं, आपको पता, आप क्यों खड़े हैं। तो आपका खड़े होना, अगर 302 मुझ पे लगेगी तो 302 आप पर भी लगेगी और जितने साथी साथ खड़े हैं उन पर भी लगेगी। तो ये वो जो सब लोग मौजूद हैं उस कमरे में और उस बच्ची की जान चली गई, वो सब इसमें बराबर के शरीक हैं, उन सब को अंदर होना चाहिए। और मैंने लास्ट टाइम भी आपकी पिछली वीडियो में भी ये कहा था कि जो मुद्दईया है, मुद्दई है, वो उसका ब्लड रिलेशन ही बन सकता है। और ब्लड रिलेशन में बाप तो उसके पास है मारने वाला, भाई भी एक मारने वाला, एक भाई वीडियो बनाने वाला, एक भाभी साथ खड़ी है, तो इनमें से कोई मुद्दई नहीं बन सकता। मुद्दई वो बनेगा जो उस वकूए में मौजूद नहीं है और ब्लड रिलेशन है। और मुझे खबर ये मिली कि उनकी एक बहन है जो वहाँ मौजूद नहीं थी, वो बहन मुद्दईया बनेगी। वो बनेगी कि जो ज़्यादती हुई, जो जुल्म हुआ, जो हवा की बेटी के साथ ये जो वाक़या रूनुमा हुआ, रोंगटे खड़े कर देने वाला, मैं समझता हूँ कि मुद्दईया उनको बनना चाहिए। और मैं अपनी खिदमात पहले भी कहता हूँ, अब फिर ऐलान कर रहा हूँ आपके चैनल के तवस्सुत से कि मैं मारिया केस जो है वो मैं हैंड ओवर करूँगा, 1 रुपया नहीं लूँगा। जैसे मैंने रिजवाना तशद्दुद केस में भी 1 रुपया नहीं लिया और हक़ की आवाज़ बना, इसी तरह मैं इस फैमिली के साथ खड़ा हूँगा और उसको, बच्ची की रूह को सुकून पहुँचाऊँगा अगर वो मुझसे रब्ता करें और मुझे ये केस दें।
फैसल भाई, एक चीज़ यहाँ पर पॉइंट है जो लोग डिस्कशन कर रहे हैं, फीडबैक भी दे रहे हैं, बज़ाहिर लोगों का अपनी अपनी राय है। लोग ये कह रहे हैं, एक वीडियो भी आपने देखी होगी, वो जो ज़फ़र की सास है और ज़फ़र की जो बीवी है उसकी वो माँ है, वो कामरान ज़फ़र के ऑफिस के बाहर टोबा टेक सिंह में एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो हमने कवर किया और वो रैंडम कैच हो गया, इतना बड़ा वाक़या। तो आपको क्या लगता है, वो तो बात ही हर प्रोग्राम में ये हो रही है कि ज़फ़र और उसकी बीवी को सेव किया जाए, जस्टिस फॉर ज़फ़र एंड बीवी, मायरा की तो बात ही नहीं हो रही। तो क्या कहते हैं भाई? ये जो है वो आप बात कर रहे हैं कि एहतजाज कर रहे हैं, वो बिल्कुल रॉन्ग है, उसका कोई ताल्लुक़ नहीं इनसे। जिनकी बच्ची गई है, जिस फैमिली की बच्ची का मर्डर हुआ है, उस फैमिली के लोग वो बनेंगे, मुद्दई बनेंगे। मुद्दई वो बनेगा जो उस वाक़े में मौजूद नहीं था, जो उस गुनाह में शामिल नहीं था। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि उसकी सास वहाँ पे एहतजाज कर रही थी वकील के दफ्तर के बाहर, तो उसकी सास का एहतजाज करना बनता ही नहीं है। जब जिस टाइम गुनाह हो रहा था, जिस टाइम जुर्म सरजद हो रहा था, उस वक्त कोई काविश होती, एक वीडियो बन रही थी, वीडियो के अंदर वो उसकी बीवी आके कह देती ना करो, छोड़ दो, धिक्का देती कि ना करो, तो फिर वो बेगुनाह होती, हम उसके साथ खड़े होते। वो तो चुप करके ऐसे हाथ बांध के खड़ी हुई है, जैसे मज़ा ले रही है कि वो गर्दन दबाई जा रही है और मैं खड़ी हूँ, तो वो गुनाह में शामिल है। कैसे हम कह सकते हैं कि वो बेगुनाह है? वो उसमें शामिल है, उस जुर्म में वो बराबर की शरीक है। वीडियो बनाने वाला भी बराबर का शरीक है। उसको उठा के धिक्का देता, लड़ता, उसके हाथ में गन तो नहीं थी जो गला दबा रहा था, उसको धिक्का दे देता, गिरा देता नीचे, बच्ची की बाजू हाथ जो बांधे हुए हैं, बज़ाहिर वो कहते हैं कि बांधे हुए थे, खोल देता, उसकी जान बचा देता, लड़ता, अपना सर फड़वा लेता, तो बहन की जान तो बचाता। भाई तो बहनों के रखवाले होते हैं। तो ये कैसे भाई थे? एक दरिंदा गला दबा रहा है, एक वीडियो बना रहा है, और बाप टांगों से माजूर, मेरे मुंह से कोई गाली ना निकल जाए, मुझे इतना गुस्सा है उन लोगों पे। तो ये जुल्म हुआ। आप ये कह रहे हैं कि उसकी सास आ गई, फलानी आ गई, हमें इससे क्या लगे? उसकी सास है या कोई भी है, बच्ची का मर्डर हो गया है, आप उसके साथ गलत कर रहे हैं, और बाद में ये खबरें आ गई हैं, साबित हो रही हैं बातें कि जनाब उसके साथ ये भाई और बाप ये गलत कारियाँ भी करते रहे हैं, तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये जो उसकी सास है, ये वाले रोले आप ना सुनाएं हमें, पूरी दुनिया जानती है हक क्या है और सच क्या है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक इंसान, अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट से भी पूछेंगे ना, तो वो भी आपको इसके बारे में अच्छे तरीके से गाइड कर सकता है। साइकोलॉजिकल इंसान जब बिल्कुल ज़हनी डिप्रेशन में चला जाता है ना, तो वो फिर मर्डर की, इस मारने की तरफ आता है, या वो ख़ुद अपने आप को मारता है या अगले पर्सन को मारने की कोशिश करता है। वो मारने की कोशिश कब करता है? जब वो एक इंसान, उसको बिल्कुल बुरा लगना शुरू हो जाता है और वो समझता है कि ये दुनिया में अच्छा इंसान नहीं है, इसको रहना नहीं चाहिए, यानी कि ये एक जहनी बीमारी है। तो ये वो बाप और बेटा जहनी बीमारी में हो गए थे। हमें ये पता चला कि इस लड़की का, मारिया का, किसी के साथ कोई दोस्ती थी या कोई राब्ता था, किसी लड़के से बातचीत थी, इन लोगों ने देख लिया था। फिर जब इन्होंने उसको पकड़ा और मारा और डांटा और इस ज़दों को भी किया, उसके बाद फिर ये ख़ुद उसकी तरफ रागिब हो गए, शैतान बन गए। ये बात खबर सुनने में आ रही है। ये किस मुताबिक आप कह रहे हैं? ये उसकी भाभी ने बताया था इंटरव्यू में। ठीक है, भाभी ने बताया कि इसने पहले भी कंप्लेन की है, और बकौल उसके भाई के जो वीडियो बना रहा है उस बंदे का ये बयान है कि हम उस रात उस घर गए थे, मैंने अपने बाप से और भाई से पूछा, सवाल किया कि आपने इसको क्यों छेड़ते हैं, क्यों इस तरह की हरकतें करते हैं, कि जना करने की कोशिश की और जो भी है। तो उस पर उसने कहा, ये जो वीडियो बना रहा था इसने ये कहा, शहबाज ने ये कहा कि मुझे इन्होंने कहा, तेनू वेख लांगे, तेनू असीं इंज कर देंगे, तू रंगबाजी की ते फलाना किया, ऐसा सही नहीं किया था, किरदार सही नहीं। इसका मतलब अगर बेटी का किरदार सही ना हो तो खुद लग जाए। ये कहाँ लिखा है? मतलब कि उसकी भाभी का ये इंकशाफात है कि इसका कोई रिलेशन का मामला ऐसा, बिल्कुल ऐसा था। तो इन्होंने बजाय उसके कि उसकी शादी करते उस लड़के के साथ, इन्होंने जनाब खुद शुरू हो गए। और मैं समझता हूँ इनको सजाए मौत होनी चाहिए, सरेआम फांसी का कोई कानून पास हो जाए। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ बैठ के। मैं एक वकील हूँ, मैं कानून को इंटरप्रेट तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं कानून की तब्दीली नहीं कर सकता, मैं कानून में अमेंडमेंट नहीं कर सकता। इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाना चाहिए, सजाए मौत होनी चाहिए। जो खड़े थे वो सारे इसमें शामिल हैं, और मुद्दइया वो बहन होनी चाहिए जो यहाँ पे वाक़े में मौजूद नहीं थी उस वक्त, वो दूसरी जगह थी। अगर उसकी बहन, अगर उसकी मारिया की बहन ही अगर खड़ी होती है और उसके बाद और लोग खड़े होते हैं और उनका यही मुतालबा आपसे भी हो कि फैसल साहब ज़फ़र को और ज़फ़र की बीवी के लिए प्रोटेस्ट करें, हम लाहौर आते हैं या आपके पास आते हैं, इनफ जो भी, तो फिर आपका क्या रद्द अमल होगा? देखिए, मैं वकालत की है हक़ और सच की। मुझे ना तो पैसों की ना तो कमी है और ना ही किसी चीज़ की मुझे कमी है। मुझे अल्लाह ने एक अच्छा वकील बनाया, मुझे अच्छे फैमिली में पैदा किया, एक मुहिब वतन फ़ौजी का बेटा हूँ, एक गाज़ी का बेटा हूँ और गाज़ी दादा का पोता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जट फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है, और हक़ सच पर खड़े होना मेरी वालदा ने मुझे सिखाया है। तो जो वो वीडियो बना रहे थे, मैं उनके साथ खड़ा नहीं हो सकता, मैं ऑन एयर चैनल पे कह रहा हूँ।
जो उस रूम में मौजूद थे मैं उनके साथ खड़ा नहीं हो सकता। जो तमाशबीन थे, जो वीडियो बना रहे थे और हाथ पे हाथ रख के खड़े हुए थे, मैं उनका वकील नहीं बन सकता। मैं उसका वकील बनूंगा जो बहन वहाँ पर मौजूद नहीं थी, मैं वहाँ उसका वकील बनूंगा और मैं इन सबको फांसी के फंदे तक पहुँचाऊँगा। बहुत शुक्रिया फैसल भाई। नाज़रीन, आपने जाना कि ये जो वाक़या थे, मामला था, वो किस तरह था। वकील कामरान ज़फ़र के ऑफ़िस के बाहर एक माँ जी का बड़े मामला था, प्रोटेस्ट कर रही थी, हमने उनको कवर किया और ऑनर भी किया। और वो मामला क्या था आपने जाना। वो जो प्रोटेस्ट था वो फ़ौरा शहबाज भाई और उनकी जो बेगम है उनके लिए था। और फैसल भाई ने कहा अगर ये प्रोटेस्ट उनके लिए था तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर उसकी बहन आती है मेरे पास और मैं उनके साथ खड़ा हूँ, ये फैसल भाई का ऐलान है। इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को इजाज़त देखते हैं। प्रोग्राम मुदस्सिर की बातें, अल्लाह ने की बात।